टोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में ही बहुत खुशी से रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी रानो चिड़िया। एक दिन टोनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी तो रास्ते में उसे गोरी चिड़िया मिली। गोरी चिड़िया ने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी बहन, सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? टोनी चिड़िया ने गोरी चिड़िया से कहा, क्या करूं बहन, ये तो मेरा रोज का काम है। दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी रानो सुबह उठते ही खाना मांगने लगती है। गोरी चिड़िया ने कहा, वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने रानो की शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? वो अब बड़ी हो गई होगी, उसकी शादी तुम्हें कर देना चाहिए। टोनी चिड़िया ने कहा, हाँ बहन, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी का विवाह कैसे होगा। तब गोरी चिड़िया ने टोनी चिड़िया से कहा, बहन, मेरी नजर में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी रानो बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? टोनी चिड़िया ने कहा, वो ठीक है बहन, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी अभी मेरे बगल वाले पेड़ पर रहने वाली चिड़िया की बेटी की शादी थी, जिसमें ससुराल वालों ने दहेज न पाने की वजह से शादी ही नहीं की। भला मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब बहन? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दुनिया बहुत लालची है। गोरी चिड़िया ने टोनी चिड़िया को ढांढस बंधाते हुए कहा, बहन, मानती हूँ कि लोग दहेज के लोभ में अंधे हो जाते हैं, परंतु हर कोई एक जैसा नहीं होता। बहन, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगी। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। टोनी चिड़िया ने कहा, ठीक है, जैसा आप उचित समझे। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया अपनी बेटी रानो की शादी कर देती है। शादी के बाद रानो अपनी ससुराल जाती है। वहाँ उसकी सास सपना चिड़िया बहुत तेज थी। एक दिन सपना चिड़िया ने रानो बेटी से कहा, सुन बहू, तुझे पूरे घर की रोज साफ सफाई करनी होगी। उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा, क्योंकि मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आना। रानो रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती। टोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। टोनी चिड़िया रानो की ससुराल पहुंचकर, नमस्ते सपना बहन, कैसी हो? और मेरी रानो कहीं नजर नहीं आ रही? सपना चिड़िया ने रानो की माँ से कहा, तुम्हारी बेटी का तो ये रोज का काम है, कहीं बाहर घूमने गई होगी। घर का तो काम कोई उससे होता नहीं है, सारा दिन घूमती रहती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती, मेरे से तो अब उड़ा जाता नहीं। आज अपने लिए दाना लाने को भेज के दिया, अभी तक वो आई ही नहीं। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। माँ को देख वो रोने लगती है। टोनी चिड़िया रानो की दशा देखकर बोली, बेटी तू ठीक तो है ना? रो क्यों रही है? रानो चिड़िया अपनी माँ से कहा, कुछ नहीं माँ, बस तुम्हें देखकर यूं ही आंसू निकल आए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टोनी चिड़िया रानो की सास से कहा, सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं रानो को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊँ? सपना चिड़िया टोनी चिड़िया से कहा, हाँ ले जाओ, वैसे भी ये यहाँ कुछ करती तो है नहीं। टोनी चिड़िया रानो को लेकर घर आ जाती है। घर आकर रानो माँ से बहुत रोती है। रानो माँ से कहती है, माँ, वो लोग बहुत बुरे हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं और सारे दाने खा जाते हैं। यदि उन्हें कुछ कहूँ तो दोनों मिलकर मुझे मारते हैं। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी माँ। यह सुनकर टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसी समय गोरी चिड़िया के पास जाती है। टोनी चिड़िया को देख गोरी चिड़िया ने कहा, अरे टोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है ना? टोनी चिड़िया गुस्से में आकर गोरी चिड़िया से कहा, आपने मुझे फंसा दिया। मेरी बेटी की तो किस्मत फूट गई।
उसके ससुराल वाले बहुत बुरे लोग हैं, बात बात पर उसे मारते पीटते हैं। मैं तो उसे अपने घर ले आई। जिस पर गोरी चिड़िया ने टोनी चिड़िया से कहा, बहन ये क्या कह रही हो, मैं अभी उन सब की खबर लेती हूँ। गोरी चिड़िया सपना चिड़िया के घर पहुंचकर सपना से कहा, तुम दोनों माँ बेटों को शर्म नहीं आती, खुद घर में पड़े रहते हो और रानो बेटी को मारते भी हो। आज ही मैं जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। ये कहकर वो पक्षियों के राजा मिट्ठू तोता के पास जाती है और उनसे शिकायत करती है। मिट्ठू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। तभी रानो मिट्ठू तोता के पास जाती है और कहती है, हे महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्ठू तोता दोनों को बुलाकर कहता है, मूर्खों, देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, तुम इसे मारते थे फिर भी ये तुम्हें बचाने आई है। सपना चिड़िया ने रानो चिड़िया से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। रानो चिड़िया अपनी सासू माँ से कहा, नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे रानो चिड़िया को घर ले जाते हैं। पूरा परिवार उसी दिन से खुशी खुशी रहने लगता है।